साई राम प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में पाठ 6 वचन सीखेंगे। वचन किसे कहते हैं, वचन कितने प्रकार के होते हैं, तो आज हम इसके बारे में यहाँ पर जानेंगे। बच्चों, आप इस चित्र को ध्यान से देखिए। ये चित्र आपको दिखाई दे रहा है ना? इस चित्र को आप ध्यान से देखिए और बताइए कि इस चित्र में जो भी चीज आपको दिखाई दे रही है उनमें से क्या क्या एक है और क्या क्या अनेक है। अनेक यानी एक से अधिक। ये जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है, इस चित्र को देखकर आप बताइए कि इसमें आपको कौन सी चीज एक दिखाई दे रही है और कौन सी चीज एक से अधिक दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे पहले हम देखते हैं एक का चित्र। कौन कौन सी चीजें हमें दिखाई दे रही है इसमें बच्चों देखिए। एक आदमी दिखाई दे रहा है, एक औरत दिखाई दे रही है और एक हाथी दिखाई दे रहा है, एक शेर दिखाई दे रहा है और एक लड़की दिखाई दे रही है ना? और एक से अधिक हमें इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है? 2 लड़के दिखाई दे रहे हैं, 4 बंदर दिखाई दे रहे हैं, 2 बतख दिखाई दे रही है। तो इस चित्र में हमें प्राणियों और व्यक्तियों की संख्या के बारे में पता चल रहा है। इस चित्र में हमें किसका पता लग रहा है? प्राणियों की संख्या और व्यक्तियों की संख्या के बारे में हमें पता चल रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? वचन कहते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। अभी यहाँ पे बच्चों देखिए कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं। पहला चित्र आपको क्या दिखाई दे रहा है? गुब्बारा, संतरा, तारा। इन सब चित्रों की गिनती 1 है। यहाँ पे ऊपर दिए चित्रों की गिनती कितनी है? 1 गुब्बारा है, 1 संतरा है, 1 तारा दिखाई दे रहा है। और उसी के नीचे देखिए गुब्बारे, संतरे, तारे। उसमें हमें 1 से अधिक चित्र दिखाई दे रहे हैं। इन सब चित्रों की गिनती 1 से अधिक है। ऊपर हमें गिनती कितनी दिखाई दे रही है? 1 गुब्बारा, 1 संतरा, 1 तारा। और उसके नीचे गुब्बारे, संतरे, तारे। उसमें 1 से अधिक हमें संख्या का बोध हो रहा है। बच्चों, अभी हम यहाँ पर वचन की परिभाषा देखते हैं। शब्द के जिस रूप से किसी भी व्यक्ति, वस्तु अथवा पदार्थ के एक या एक से अधिक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। तो वचन किसे कहते हैं बच्चों? शब्द के जिस रूप से किसी भी व्यक्ति, वस्तु अथवा पदार्थ के एक या एक से अधिक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चलता है उसे हम वचन कहते हैं। अभी यहाँ पे बच्चों देखिए वचन कितने प्रकार के होते हैं? वचन 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 2 प्रकार हैं? एक वचन और बहुवचन। यहाँ पे बच्चों देखिए चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? एक वचन में एक वस्तु दिखाई दे रही है और बहुवचन में 1 से अधिक वस्तुएं दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, जिस शब्द से पता चले कि वह गिनती में 1 है। यहाँ पे देखिए कुर्सी क्या है? गिनती में 1 है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? एक वचन कहते हैं। और बहुवचन किसे कहते हैं? जिस शब्द से पता चले कि वह गिनती में अनेक है। यहाँ पे बच्चों देखिए कुर्सियां क्या है? अनेक है, 1 से अधिक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? बहुवचन कहते हैं। जिस शब्द से पता चले कि वह गिनती में 1 है उसे एक वचन कहते हैं। जिस शब्द से पता चले कि वह गिनती में 1 से अनेक है उसे बहुवचन कहते हैं। अभी बच्चों यहाँ पे देखिए दूसरा एक और उदाहरण देखिए। लड़की नृत्य कर रही है। यहाँ पे लड़की क्या है? एक के बारे में बताया है, उसकी संख्या कितनी है? 1। तो ये क्या है? एक वचन। लड़की नृत्य कर रही है, लड़कियां नृत्य कर रही है। इसमें 1 से अधिक की संख्या बताई है, इसलिए ये बहुवचन है। अभी बच्चों यहाँ पे देखिए एक और अनेक के बारे में यहाँ पे बताया है।
शब्द के जिस रूप से एक होने का ज्ञान हो उसे एक वचन कहते हैं। यहाँ पे बच्चों देखिए, और दूसरी साइड में दिया है बहुवचन। शब्द के जिस रूप से एक से अधिक होने का ज्ञान हो उसे बहुवचन कहते हैं। तो यहाँ पे किताब, किताबें, पेंसिल, पेंसिलें, तितली, तितलियां, गेंद, गेंदें, चिड़िया, चिड़िया। यहाँ पे बच्चों देखिए, चिड़िया एक वचन है, इसमें चंद्र बिंदु नहीं आया, और बहुवचन में चंद्र बिंदु आया है, तो चिड़िया। बोतल, बोतलें। जिन शब्दों से उसके गिनती में एक होने के बारे में पता चलता है उन्हें एक वचन कहते हैं। जिन शब्दों से उसकी गिनती में एक होने के बारे में पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़की, किताब। एक वचन लड़की है, एक लड़की है, एक किताब है, तो गिनती इसकी क्या हुई? एक होने के बारे में पता चलता है, उन्हें हम एक वचन कहते हैं। बहुवचन। जिन शब्दों से उसके गिनती में एक से अधिक होने के बारे में पता चलता है उन्हें बहुवचन कहते हैं। जिन शब्दों से उसके गिनती में से अधिक होने के बारे में, अधिक यानी कि एक से अधिक होने के बारे में पता चलता है उन्हें हम बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़कियां, किताबें आदि। कुछ अन्य एक वचन और बहुवचन देखते हैं। माला, मालाएं, माता, माताएं, बालिका, बालिकाएं, सभा, सभाएं, खिड़की, खिड़कियां, गुड़िया, गुड़िया। यहाँ पे भी बच्चों देखिए, गुड़िया में भी चंद्र बिंदु आया है। चूहिया, चूहिया, नदी, नदियां, मक्खी, मक्खियां, कटोरी, कटोरियां, थाली, थालियां, मिठाई, मिठाइयां। बच्चा, बच्चे, कपड़ा, कपड़े, ताला, ताले, चूहा, चूहे, कमरा, कमरे, पंखा, पंखे, लड़का, लड़के, बोतल, बोतलें, आँख, आँखें, गेंद, गेंदे, नाव, नावें, पतंग, पतंगे। अभी यहाँ पे बच्चों देखिए, संख्या का मैं बोध कराऊं, वचन तभी बच्चों कहलाऊं। संख्या यानी गिनती के बारे में मैं बताऊं, तभी बच्चों में वचन कहलाऊं। एक का बोध कराता जो एक वचन कहलाता हो। कि किसी चीज या वस्तु का एक के बारे में बोध कराता वो एक वचन कहलाता है, और बहुतों की संख्या जो बतलाए बहुवचन वो कहलाए। एक से अधिक की संख्या के बारे में बताए तो वो बहुवचन कहलाए। संख्या का मैं बोध कराऊं, वचन तभी बच्चों कहलाऊं। एक का बोध कराता जो एक वचन कहलाता हो। बहुतों की संख्या जो बतलाए बहुवचन वो ही कहलाए। अब यहाँ पे बच्चों देखिए, एक एक्टिविटी दी है, गतिविधि। ये आपको स्वयं करनी है। आपको अपनी रफ बुक में 2 कॉलम बनाने हैं, एक वचन और बहुवचन। यहाँ पे ऊपर कुछ चित्र दिए हैं, उन चित्रों को आपको ध्यानपूर्वक देखना है। जो चीज या वस्तु आपको एक दिखाई दे रही है, जिसकी संख्या 1 है, वो आपको एक वचन के कॉलम में लिखनी है। और एक से अधिक चीज हमें दिखाई दे रही है, उसकी संख्या 1 से अधिक है, तो उसको हमें बहुवचन के कॉलम में लिखना है। तो यहाँ पे जैसे पहला चित्र दिया है, तितली। कितनी तितली है? 1 है या 1 से अधिक है? 1 से अधिक है ना, तो ये किसके कॉलम में आएगा? बहुवचन के कॉलम में आएगा। तो तितलियां वहां पर लिखेंगे। दूसरा देखिए, यहाँ पे दिया है केला। केला क्या है? 1 संख्या का बोध करा रहा है, तो ये किस कॉलम में आएगा? एक वचन के कॉलम में आएगा। तो यहाँ पे आपको लिखना है केला। इसी तरह आपके घर में, आपके आसपास दिखाई देने वाली जो चीजें हैं, 1 और 1 से अधिक, वो आपको देखनी है। और अगर एक वस्तु है तो वो आपको एक वचन के कॉलम में लिखनी है, और 1 से अधिक आपको वस्तुएं दिखाई दे रही है तो आपको बहुवचन के कॉलम में लिखनी है। यह एक्टिविटी आपको स्वयं करनी है। और कहाँ पर करनी है? आपको रफ बुक में यह एक्टिविटी करनी है। उम्मीद करती हूँ बच्चों, आपको एक वचन और बहुवचन समझ में आ गए होंगे।
कई बार हमारे एग्जाम में भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि एक वचन और बहुवचन बताइए। जैसे अभी दे दिया केला, केला क्या है? एक वचन। इसका बहुवचन क्या होगा? केले। तो इस तरह से प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो बच्चों, आपको अपनी हिंदी व्याकरण की बुक से एक बार निकाल कर उसे वापस एक बार आप भी अच्छे से पढ़ लीजिए। धन्यवाद।